झबरेड़ा के खाताखेड़ी गांव में पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अयाज के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धन्यवाद किया और कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। वहीं हरीश रावत ने सभी कांग्रेसियों का फूलमाला पहनाकर धन्यवाद किया, जिसमें वहां पर लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। उसके बाद झबरेड़ा गुरुकुल मार्ग पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसान, मजदूर, मध्यम व्यापारी परेशान हैं। राज्य सरकार की ओर से लगातार बिजली दर बढ़ाई जा रही है, जिसमें आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार तानाशाही की ओर बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के 400 पार नारे का मतलब पूरी तरह संविधान को बदलना है। भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम संसद में लड़ेंगे, नहीं तो सड़क पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जिन लोगों ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने अपने अपने बूथों पर कड़ी मेहनत के साथ इस चुनाव में काम किया है, तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए था। उनका आभार व्यक्त करने हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आए थे और इस तरह के प्रोग्राम 14 की 14 विधानसभाओं में लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं का आभार वो कार्यकर्ताओं के द्वार जा कर के कर रहे हैं। क्या मान के चलिए, जिस तरह से प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि आप अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं? नहीं, सुनिश्चित तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, हम अपनी जीत को लेकर के फिर भी आश्वस्त है कि जनता ने हमें निराश बिल्कुल नहीं किया होगा। इस बार हरिद्वार का मिजाज, हरिद्वार ने जो वोट किया है वो मुद्दों को वोट किया है, ना कि किसी धर्म विशेष को लेकर। भाजपा के द्वारा 400 पार का नारा दिया। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे मतलब लीड लेके चल रहा है और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। किन समीकरण से? समीकरण तो मैंने कहा ना, मुद्दों पर चुनाव कर रहे हैं। इस बार जो है मुद्दों का चुनाव है, किसी हिंदू मुस्लिम या किसी अन्य किसी मुद्दे का कोई चुनाव नहीं है। मुद्दों को लेकर के जनता चुनाव कर रही है, वोट कर रही है और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी। मत प्रतिशत कम कामों में व्यस्त हैं और मैं समझता हूँ ये विषय जो है ये भाजपा को सोचने का विषय है। भाजपा को इसमें सोचना चाहिए। मत प्रतिशत जो हुआ है वो उनका कम हुआ। नहीं कहूँगा, इसको कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए एक भेंट करी गई और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि जिस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव में एकजुटता दिखाई, भविष्य में कहीं के भी निकाय चुनाव आएँ, जिला पंचायत चुनाव आएँ या कोई भी माध्यम का चुनाव है, उसमें कांग्रेस बिना गुटबाजी के, बिना जिस तरह से उन्होंने ये लोकसभा चुनाव में एकजुटता दिखाई है, उसी तरह उस चुनाव में प्रतिभाग करें। अभी 4 जून को तो सवाल निशान ही नहीं है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कोई भी पदाधिकारी या कोई भी उनके लोगों का चेहरा भी देखें तो एक उत्साह की लहर नहीं है। और कांग्रेस ने जो मत हासिल करा है, जो पोलिंग परसेंटेज बता रहा है कम हुआ है, तो वो भी एक मौन विरोध है सत्ता पक्ष का। ये कैसे ऐसा है कि नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा है कि बूथ वाइज वोट पड़ते हैं और बूथ वाइज वोट में क्योंकि जो स्थानीय नेता हैं उनको पता रहता है कि कहाँ पर ज़्यादा वोट हिंदुओं का है, कहाँ ज़्यादा वोट दलितों का है, कहाँ ज़्यादा वोट जो है वो अल्पसंख्यक समाज का है। तो कुछ विभाजित होते हैं, गाँव में ज़्यादा वोट मिली, लेकिन अगर वहाँ प्रतिशत कम है निश्चित तौर पर, तो हम ये मानते हैं राजनीति के समीकरण के हिसाब से कि उसमें कुछ ना कुछ वोट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। आज क्यों उठा रही है मेरी समझ में नहीं आ रही। चुनाव हो चुके हैं, अगर मैनिफेस्टो उनको इतना अच्छा लगा, इतनी मोहब्बत उनको लगी, तो वो उसी टाइम उठाते। आज उसका उठाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से वो दिखाई दे रही है बौखलाहट। चाहे उसमें कोई भी टिप्पणी मंगलसूत्र की हो, चाहे कोई भी टिप्पणी किसी भी किस किस्म की हो, जो ग्रीमीय पद पे हैं, जो संवैधानिक पद पे हैं, इतनी छोटी छोटी बातों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हरीश रावत जी पहुंचे हैं और ये धन्यवाद कार्यक्रम जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता थे, जितने भी हमारे कांग्रेस के सहयोगी रहे हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उन्होंने एकजुटता के साथ मतदान किया और कराया। तो उसको लेकर के आदरणीय श्री हरीश रावत जी ने सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सबको, जितने भी कांग्रेस के चाहने वाले हैं, सबको उन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया है।
आगामी निकाय चुनाव सर पे उसको लेकर किस प्रकार से रणनीति तैयार की गई? हम लोग पूरी तैयारी में हैं। निकाय चुनाव को लेकर के हमारी बूथ कमेटी स्तर तक की सभी जितनी भी तैयारियां हैं वो पुरजोर तरीके से हम लोग तैयार हैं और निकाय चुनाव जो है हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। जिस तरह से अभी देखने में मिल रहा है रावत जी के प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या मान के चलिए? निश्चिंत रहिए, परिणाम जल्दी आने वाले हैं, हम लोग जीतेंगे। अभाव में भी बहुत अच्छा संविधान बचाने की लड़ाई में सब लोग एकजुटता को आगे नहीं अभी क्या मान लीजिए 4 दिन का परिणाम आएगा, पर लग रहा है कि आप पहले से हरिद्वार लोकसभा को लेकर हम देश में इंडिया की सरकार जिस तरह से भाजपा के द्वारा कांग्रेस के मैनिफेस्टो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी खाने वो बौखला गए, मोहरा गया। उसके बाद अब ये मंगलसूत्र हमसे पूछ रहे मंगलसूत्र, जिस पार्टी के नेता ने देश की एकता अखंडता की रक्षा के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया, हमसे ज़्यादा कोई बेहतर जानता है मंगलसूत्र की हैसियत। और वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। इतने साल कांग्रेस सत्ता में रही, कितने मंगलसूत्र कांग्रेस ने छीने? अपना कुर्बान कर दिया ये अलग बात है, लेकिन कितने मंगलसूत्र कांग्रेस ने छीने?